हेलो एवरीवन। 3 महीने बीत जाते हैं। डॉक्टर ताक को बताता है कि अब उसे कोई भी बीमारी नहीं है। उसकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। एंड डॉक्टर को खुद भी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कैसा हो कैसे गया। लेकिन ताक को पता था कि म्यूंग अपने साथ उसकी सारी तबाही ले गया है, जिस वजह से उसकी बीमारी खत्म हो गई है। चा अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला था। वो अपनी खुद की ऑफिस बना रहा था, जिसमें वो सभी अच्छे राइटर्स को रखना चाहता था, जिसमें से एक था यंग प्रिंस। वो यंग प्रिंस को भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने के लिए आता है, लेकिन यंग प्रिंस उसे मना कर देता है, ये बोल के कि मेरा तो डेब्यू सॉन्ग है। एंड वो दूसरे सीजन ये बताता है कि मुझे ताक के अलावा किसी और के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, एंड ना ही मैं चाहता कि मेरे फैंस को पता चले कि मैं एक राइटर भी हूँ। इस पे चा ताक का नंबर डायल करके कहता है कि चलो फिर तो तुम मेरी मैनेजर से ही बात करना। ताक को जब इस बारे में पता चलता है कि चान ने उसे बिना पूछे यंग प्रिंस के साथ उसकी मीटिंग फिक्स कर दिया है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। एंड वो नाजिना को कहती है कि तुम भी कैसे इंसान के साथ रहती हो। नाजिना बताती है कि मैं 3 महीने से उसके साथ हूँ ही नहीं, मैं अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने उसे काफ़ी टाइम से बात भी नहीं की है। चा अपनी कंपनी का नाम टॉप 10 मीडिया रखने की बात कहता है, जिसमें कि वो टॉप 10 राइटर्स रखेगा, क्योंकि उसकी खुद की भी एबिलिटी है कि वो राइटर्स को टॉप पे पहुंचा देता है। ताक इस पे कहते हैं कि फिर तुमने इस लिस्ट में नाजिना का नाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो भी तो एक टॉप की राइटर है। देन चा भी उसे यही बात कहता है कि वो अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहती है एंड इस बारे में सोचना चाहती है। लेकिन ताक उसे कहती है कि तुम्हें टाइम की नहीं, इंकरेजमेंट की जरूरत है। एंड फिर चा को काफी ज्यादा इंकरेज भी करती है। लेकिन जहाँ वो दूसरों को हिम्मत दे रही थी, वो खुद अपने आप ही काफी ज्यादा अकेली थी। उसे आज भी रोड क्रॉस करते हुए डर लगता है। वो पहले का टाइम याद करती है जब म्यूंग ने उसे आके रोड क्रॉस कराई थी। वो ये सब सोच रही होती है कि उसका भाई आके उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसने आज वही शूज पहने हुए थे जो कि ताक ने उसे गिफ्ट किए थे। सुन ताक से कुछ बात बताना चाहता था, लेकिन वो नहीं बताता। ताक की फैमिली को भी ये बात किसी जमातकार से कम नहीं लग रही थी कि इसकी बीमारी एकदम से ठीक हो गई। एंड ताक के डिसाइड करती है कि वो कोरिया में ही शिफ्ट हो जाएंगी। देन कुछ टाइम बाद जब ताक वहाँ पे नहीं होती, तो सुन कहता है कि इसने अपने फोन की वॉलपेपर पे से उसकी स्क्रीन अब तक नहीं हटाई। इसका मतलब शायद इतना तो है कि इनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन अभी उसका कोई जिक्र क्यों नहीं करती। आंटी भी कहती है कि हमें उससे नहीं पूछना चाहिए, अगर वो हमें नहीं बता रही है तो उसके पीछे कोई वजह होगी। नाजिना देखती है कि उसे मिलने के लिए चा आया है, जो कि उसे कहता है कि मुझे किसी ने बताया कि हमें टाइम की बजाय इनकरेज की जरूरत है। नाजिना भी कहती है कि हाँ वो ताक ही होगी एंड तुम मेरे से यहाँ पे साइन करवाने के लिए आए होंगे। होता भी कुछ ऐसा ही है। चाहे उसे साइन करवाने के लिए पेपर देता है, लेकिन नाजिना कहती है कि अब तुम मेरे से क्यों साइन करवाना चाहते हो, तुमने पहले मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, मैं अब इस पे साइन नहीं करूंगी। चा कहता है कि ठीक है चलो मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलो। नाजिना एकदम से कहती है कि अच्छा एक और मिस्टेक। चा कहता है कि हाँ ये मिस्टेक मेरे साथ कर लेना, जैसे कि तुमने पहले की थी। नाजिना कहती है कि वो मिस्टेक नहीं थी, वो मेरी फीलिंग्स थी एंड इसलिए मैं अब साइन नहीं कर पा रही हूँ। चा वहीं पर वो पेपर रख के कहता है कि ठीक है मैं तुमसे साइन नहीं कराऊंगा, जब तुम्हारी मर्जी होगी तब ये साइन करना, जब तुम इस एबल लोगे तो मुझे बिना ड्रिंक किए किस कर सको। एंड ये बोल के वहां से चला जाता है। ताक सुबह उठती है एंड वो देख के हैरान रह जाती है कि उसका घर म्यूंग के घर के साथ अटैच हो गया है एंड वहाँ पे म्यूंग भी होता है। ताक उसे आके हक कर लेती है। म्यूंग कहता है कि क्या हुआ। ताक कहती है कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना। एंड म्यूंग कहता है क्यों, मैं तुम्हारे सपने में नहीं आया। ताक कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, मैं तुम्हें देखना चाहती थी। म्यूंग कहता है कि देखो अब तुम मुझे देख सकती हो जितना तुम चाहती हो। ताक म्यूंग को जी भर के देखती है, लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं थी एंड उसका ये सपना टूट जाता है। ताक अपने पहले कलीग्स को बताती है कि अब वो चा के साथ काम कर रही है एंड अब वो चीफ मैनेजर है। एंड उसकी कलीग्स भी बताती हैं कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि उनका बॉस का वो फ्रेंड फिर से आ गया था एंड फिर से बकवास करने लगा था। और अब की बार इन्होंने सुना ही दिया था कि तुम्हें पता है तुम्हारे नॉवल हमेशा फ्लॉपी क्यों जाते हैं। एंड ये कहता है कि हाँ क्योंकि लोगों का टेस्ट बड़ा खराब हो गया है, तभी तो उन्हें किसी शंघाई पार्क नाम के राइटर के नॉवल पसंद आने लगे हैं जो कि इतने बकवास होते हैं। लेकिन इसे नहीं पता था कि शंघाई पार्क नाम के राइटर और कोई नहीं बल्कि इनके ऑफिस में ही काम करने वाली दा होती है। एंड शंघाई पार्क उसका पेन नेम है। एंड इस टाइम वो अपने बॉस के दोस्त को पूरी सुनाती है एंड ये सभी अपनी जॉब छोड़कर आ जाते हैं। ताक भी इस पे काफी हैरान थी कि वो एक राइटर है, उसने कभी भी किसी को बताया नहीं। एंड इनबिन भी कहता है कि तुमने मुझे भी नहीं बताया, तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना। एंड जब ताक को पता चलता है कि दान युंगमिन एक दूसरे को डेट कर रहा है, तो वो भी एकदम शॉक हो जाती है। ताक इस सब के बारे में चा को भी बताती है। चा उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो वहां से जा रही होती है कि वो रेड फ्लावर्स को देखती है। उसे याद आता है कि म्यूंग ने भी उसे ऐसे ही फ्लावर्स दे के बोला था कि क्या तुम उससे शादी करोगी। ये सोच के उन फ्लावर्स को खरीद लेती है, लेकिन वो अपने ऑफिस में जाके हैरान हो जाती है ये देखकर कि उसके ऑफिस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेबल चेयर के अलावा। वो इस बारे में चा को कहते हैं तो चा कहता है कि स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। ताक कहती है कि तुम्हें पता है दा का सरनेम तो किम है, फिर भी उसका पेन नेम शंघाई पार्क है, वो इसलिए क्योंकि पार्क ह्यूनमिन का सरनेम है। एंड हम इस सब के बारे में कभी जान ही नहीं पाए। चा भी उसकी बातों को सुनकर सोचता है कि हर राइटर
अपना पेन नेम वही लिखती है क्या जिसे कि वो प्यार करती है? यानी कि जैसे नाजिना ने अपना पेन नेम ली ह्यून रख रखा था क्योंकि वो ली ह्यून से प्यार करती थी। चाह ताक को बताता है कि नाजिना ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया है। देन ताक जाती है नाजिना के पास एंड उसे सारी बात बताती है। नाजिना कहती है कि सब मेरी वजह से ही क्यों होता है, मेरी स्टोरी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, जो नॉवल मैं लिख रही हूँ उसकी कोई भी क्लियर एंडिंग मुझे नज़र नहीं आ रही है, तो क्या मैं उसकी सैड एंडिंग बनाऊँ? ताक कहती है कि सैड एंडिंग वाली कहानियाँ भी इंटरेस्टेड होती हैं, बल्कि उन्हें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि जब सबको पता चला कि यंग प्रिंस लिखना छोड़ रहे हैं तो उनके सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। नाजिना पूछती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या हुआ जिसके साथ तुम रहती थी? ताक कहती है कि मैं उसका वेट कर रही हूँ, वो मुझे खुश देखना चाहता है इसलिए मुझसे थोड़ा दूर है, लेकिन वो आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। देन ताक उसे उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कहती है, लेकिन नाजिना ने तो उस पर पहले से ही साइन कर दिए थे। एंड वो ताक को भी कहती है कि तुम्हें भी राइटिंग करनी भी चाहिए, तुम्हें भी कुछ लिखना चाहिए। ताक कहती है कि मेरे पास लिखने को कुछ भी नहीं है, जिस पे नाजिना कहती है कि तुम्हें खुद से शुरुआत करनी चाहिए। सभी राइटर्स ऐसे ही करते हैं, पहले अपनी स्टोरीज लिखते हैं जो कि उनकी खुद की बीती हुई होती है। सुन लीहन से कहता है कि मेरी बहन अब ठीक हो चुकी है तो अब मुझे कोई और काम देखना चाहिए। लीहन कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। सुन इससे काफी ज्यादा खुश होता है, उसे बता ही देता है कि मैं नाजिना को काफी पहले से जानता हूँ, करीब 10 साल हो गया एंड वो मेरी बहन की फ्रेंड है एंड मेरी भी बहन जैसी है, बल्कि बहन जैसी नहीं भाई जैसी है। एंड वो लीहन को भी सजेस्ट करता है कि उसे अपनी फ्रेंड से दूर नहीं रहना चाहिए। तभी लीहन देखता है कि वहाँ पे चा गुजर रहा होता है, वो उसके घर पे जाता है एंड उसे एक मैच के लिए पूछता है। देन ये दोनों मैच खेलते हैं जिसमें लीहन जीत जाता है। चाव से कहता है कि अच्छा तुमने मुझसे एक बार मेरी कार मांगी थी तो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन लीहन इस पे मना कर देता है। एंड बातों ही बातों में इन दोनों की फ्रेंडशिप पहले जैसी हो जाती है। ताक अपने घर पे जाती है, घर की साफ सफाई करती है एंड उन पुराने मुरझाए हुए फूलों को जो कि उसे म्यूंग ने दिए थे उन्हें वहां से निकाल कर वो नए वाला फ्लावर रख देती है जो कि वो भी लाई थी। एंड कहती है कि मैं ये सोचूंगी कि मुझे तुमने दिया है एंड जब तक तुम नहीं वापस आओगे, जब तक ऐसे ही फूल मुरझाते रहेंगे, मैं नया लाकर यहाँ पर लगाऊंगी एंड यही सोचूंगी कि तुमने मुझे दिया है। देन जैसे कि नाजिना ने उसे सजेस्ट किया था कि उसे अपनी स्टोरी लिखनी चाहिए, तो वो अपनी स्टोरी लिखनी स्टार्ट कर देती है कि कैसे वो म्यूंग से मिली, कैसे उसने उसके सामने चॉइस रखी, उसे चूज करने के लिए कहा। यानी कि जो कुछ भी हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था वो सारा वो लिख देती है। देन वो यंग प्रिंस के साथ मीटिंग के लिए जाती है, जो कि उसे कहता है कि तुम्हारा वो नया बॉस कितना बुरा है, मुझे फोर्स कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो वैम्पायर हो। ताक कहते कि हाँ तभी तुम्हें साइन करना चाहिए वरना वो तुम्हारा खून पी जाएगा। देन वो साइन कर देता है। ताक उसे कहते कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूँ, लेकिन वो कहते कि नहीं मैं डाइट पे हूँ। देन वो उसे कहता है कि मैंने एक नोवेल पढ़ा जिसका भी फर्स्ट एपिसोड ही रिलीज हुआ है एंड उसकी स्टोरी बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि तुमने मुझे एक दिन बताई थी कि अगर एक्ट्रेस को चूज करना हो इस पूरी दुनिया में से या फिर उससे जिसे वो प्यार करती है, मुझे लगता है शायद तुम उस राइटर के काफी क्लोज हो, तो तुम प्लीज उसे ये बताना कि अगर वो ऐसी स्टोरी लिखेगी तो इसकी काफी ज्यादा सैड एंडिंग होगी जिसे कोई पसंद नहीं करेगा। एंड मुझे तो वो इतनी ज्यादा सैड लगी कि मैंने फर्स्ट एपिसोड में ही सोच लिया कि मैं आगे की स्टोरी नहीं देखूंगा। ताक को सुनकर काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो डाइटी की बातों को याद करी जिसने उसे कहा था कि जब तुम जियोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हारी हैप्पी एंडिंग है, लेकिन उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी हैप्पी एंडिंग है। ताक अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जाती है जहाँ पर उसकी आंट एंड उसका भाई जानबूझकर म्यूंग का जिक्र करते हैं कि हम उसे काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो कहाँ पे है, वो अच्छा तो है ना। ताक कहते हैं कि हाँ वो अच्छा है बट अभी वो अब्रॉड गया है। ये सब कुछ याद करते हुए इस डिनर के बाद वो म्यूंग के घर पे जाती है। उसने अपने दोनों की फोटो को फ्रेम करा लिया था जो कि उसके घर पे रख देती है। देन वो उसे मैसेज करती है कि तुम्हें सब याद करते हैं एंड वो 3 महीने से ऐसे ही मैसेज लिख रही थी, लेकिन जब अब की बार वो मैसेज लिखती है तो उसे पता चलता है कि फोन यहीं पे रखा हुआ है। वो देखती है कि म्यूंग ने भी उसके लिए एक मैसेज टाइप किया था, लेकिन वो उसे कभी सेंड नहीं कर पाया, जिसमें उसने लिखा था कि तुम हैप्पी तो हो ना, आई होप कि तुम हैप्पी होंगी। म्यूंग तो इसे सेंड नहीं कर पाया था, लेकिन ताक अब इसे सेंड कर देती है। ताक म्यूंग के बेडरूम में जाती है, उसके बेड पे लेट जाती है जहाँ पर उसे म्यूंग दिखाई देता है। वो म्यूंग को टच करती है, लेकिन म्यूंग एकदम से गायब हो जाती है। ताक को बहुत ज्यादा रोना आता है। ताक बस से जा रही होती है कि एकदम से बारिश आ जाती है, लेकिन ताक अपने बैग में देखती है कि अम्ब्रेला रखा हुआ था। इस पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बारिश आने पर उसके पास अम्ब्रेला है। वो बाहर जाती है तो उसे डाइटी दिखाई देती है, जिससे पूछती है कि मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में ढूंढा, तुम मुझे नहीं मिली थी वहाँ पे। डाइटी कहती है कि मैंने सर्जरी करा ली है, अब मेरे पास कोई पेन नहीं है, देखो अब मेरा हार्ट अच्छे से बीट कर रहा है और मेरी इस लंबी जिंदगी के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहती हूँ। देन डाइटी वहाँ से जाने लगती है, वो भी बारिश में ही, जिस पे ताक उसे एकदम से अम्ब्रेला देती है और कहती है मैं बारिश में भीगती हुई चली जाऊंगी, मुझे बारिश में भागना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड अपने आप भीगते हुए भाग के चली जाती है। डाइटी इस अम्ब्रेला को लेकर अपने गार्डन में आती है और अपने फ्लावर को देखती है जो कि अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया था। तभी वहाँ पर म्यूंग आता है और उससे पूछता है कि वो कैसी है। डाइटी बताती है कि वो काफी ज्यादा अच्छी है एंड आज का दिन काफी खुशी का दिन है।
देखो ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है एंड तुम भी एक फूल बन चुके हो। म्यूंग पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। डैटी कहती है कि तुम एक बटरफ्लाई थे ना, जो कि मेरे गार्डन में फ्लावर्स के लिए रहते थे। पर क्या तुम्हें पता है कि जब कोई बटरफ्लाई मर जाती है तो वो फ्लावर बन जाती है, क्योंकि जब वो मर के मिट्टी में डलती है तो ये फर्टिलाइजर का काम करती है एंड वो फ्लावर फिर काफी अच्छे से उगता है। तो तुम भी एक बटरफ्लाई नहीं हो, तुम एक पहला ऐसा फ्लावर हो जिसे कि मैंने क्रिएट किया है। म्यूंग कहता है कि क्या ये मैं हूँ, क्या मेरी फेट ऐसी है। डैटी कहती है कि हाँ, अब तुम मेरे गार्डन के एक फ्लावर हो। अब एक इंसान की जिंदगी काफी खुशी से जियो। म्यूंग कहता है कि तुम्हें स्टार्टिंग से ये पता था ना, ये तुम्हारा प्लान था ना सारा स्टार्टिंग से। डैटी कहती है कि ये सब मुझे नहीं पता, बस मुझे तुम दोनों में बिलीव है। डैटी म्यूंग को इंसान बनाकर टाक के पास भेज देती है, ये जानते हुए भी कि उसके जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी, क्योंकि उसके पास म्यूंग ही था जिससे वो बात करती थी। टाक अब एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगी थी, जिसमें वो कभी रोती थी तो कभी हंसती थी, कभी उसे गुस्सा आता था तो कभी कभी परेशान होती थी। टाक को अभी म्यूंग का इंतजार था कि शायद वो किसी और रूप में उससे आके मिले, किसी और फेस के साथ। वो बस से जा रही होती है, यही सोच रही होती है कि काश तुम मेरे पास होते, मुझे पकड़ते, काश मेरे हाथों को पड़ते। तभी बस में एक जोर का झटका लगता है। टाक नीचे गिरने वाली होती है कि म्यूंग उसका हाथ पकड़ लेता है एंड टाक उसे देखकर चौंक जाती है। एंड म्यूंग उसे अम्ब्रेला देते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है, देखो बाहर बारिश आ रही है। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।